अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम 9 की फिज़िक्स की लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने लगे हैं। तो इसमें हम सबसे पहले चैप्टर 1 जो हमारे पास है, जिसका टाइटल है फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स, इसमें हम स्टार्ट करेंगे साइंस से। ठीक है, तो हमारे पास कुछ शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेशंस हैं और एक हम बेस जो है उसको भी देखेंगे ताकि बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो हमारे। तो फर्स्ट टॉपिक इसमें जो हमारे पास है वो है इंट्रोडक्शन टू साइंस। अब साइंस को डिफाइन करने से पहले हम देखते हैं कि बेसिकली साइंस है क्या। नॉलेज आपके पास, आपको पता है, दो तरह का है, एक साइंस का और दूसरा आर्ट्स का। साइंस में क्या होता है, साइंस में भी बेसिकली नॉलेज ही है, ठीक है जी। और आर्ट्स में भी हम किसको डिस्कस करते हैं, नॉलेज को ही डिस्कस करते हैं। तो साइंस में जो हमारे पास नॉलेज आता है वो कहां से आता है, तो साइंस में जो हमारे पास नॉलेज आएगा वो दो तरह से आएगा। एक, अगर हम ऑब्जर्वेशन करेंगे, ऑब्जर्वेशन से, और दूसरा फिर एक्सपेरिमेंटेशन से। ऑब्जर्वेशन से और फिर उस ऑब्जर्वेशन को सही साबित करने के लिए हम क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट्स करेंगे। आर्ट्स के नॉलेज में, जो आर्ट्स में हमें नॉलेज मिलता है, वो जरूरी नहीं है कि उसको एक्सपेरिमेंट की मदद से प्रूव भी किया जा सके। तो यहां से हमारे पास साइंस की डेफिनेशन निकल आई। अब ऑब्जर्वेशंस इंसान रियल लाइफ में कहां कहां से कैसे कैसे करता है, तो बेसिक जो ऑब्जर्वेशन स्टार्ट होती हैं वो इंसान की जो मेजर 5 सेंसेस हैं उनको यूज करते हुए वो ऑब्जर्वेशंस करता है। अब इसमें एक 6 सेंस भी है, जिस तरह के इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे पास, तो इंस्टीट्यूशन से भी हम नॉलेज गेन करते हैं। तो साइंस की डेफिनेशन को हम सबसे पहले देखेंगे। द नॉलेज गेन्ड थ्रू, the knowledge gained through observations and experimentations is called science, इसमें एक एमसीक्यू भी पूछा जा सकता है, वो भी लाइन इसी में आप ऐड कर लें डेफिनेशन में। द नॉलेज गेन्ड थ्रू ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंटेशंस इज कॉल्ड साइंस। द वर्ड साइंस इज derived from a Latin word scientia। साइंस का जो वर्ड है वो कहां से निकला है, एक लैटिन वर्ड साइंसिया से निकला है, जिसका क्या मतलब है, नॉलेज, विच मीन्स नॉलेज, चीजों के बारे में जानना, विच मीन्स नॉलेज। ये साइंस की आपके पास बेसिक डेफिनेशन कंप्लीट होगी। द नॉलेज गेन्ड थ्रू ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंटेशंस इज कॉल्ड साइंस। द वर्ड साइंस इज डिराइव्ड फ्रॉम ए लैटिन वर्ड विच मीन्स नॉलेज। इसके बाद हम देखेंगे कि स्टार्ट में किस तरह से नॉलेज इंप्रूव हुआ। तो 18th सेंचुरी की अगर बात करें तो हमारे पास डिफरेंट ब्रांचेस साइंस की नहीं थी। हम जितनी तरह के भी हमारे पास नॉलेज था, जितनी तरह का भी, या जितने भी आप यूं कह लें आसानी के लिए सब्जेक्ट्स थे, हम उन तमाम सब्जेक्ट्स को एक सिंगल सब्जेक्ट के तौर पर स्टडी करते थे, जिसको क्या बोलते हैं, नेचुरल फिलॉसफी। तो नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास है नेचुरल फिलॉसफी। नेचुरल फिलॉसफी की डेफिनेशन क्या है, नॉट अंटिल 18th सेंचुरी, नॉट until 18th century, various aspects of material objects were studied under a single subject, which is called natural philosophy।
तो नेचुरल फिलोसफी की डेफिनेशन स्टूडेंट क्लियर हुई। नेचुरल फिलोसफी हमारे पास क्या थी 18th सेंचुरी के अंदर, जब हमारे पास साइंस की अभी डिफरेंट ब्रांचेस नहीं थी, अभी ऑब्जर्वेशंस और एक्सपेरिमेंटेशन स्टार्ट ही की थी इंसान ने, तो हम डिफरेंट सब्जेक्ट्स को एक सिंगल सब्जेक्ट के तौर पे स्टडी करते थे, जिसको क्या नाम दिया गया नेचुरल फिलोसफी का। फिर 19th सेंचुरी में आके हमने साइंस को ही 2 मेन स्ट्रीम्स के अंदर डिवाइड किया। एक को हमने नाम दे दिया फिजिकल साइंसेस और दूसरे पोर्शन को, दूसरे डिपार्टमेंट को हमने नाम दिया बायोलॉजिकल साइंसेस। फिजिकल साइंसेस के अंदर पहले इसकी डेफिनेशन को देखते हैं, फिर हम इसके आगे जो इसकी ब्रांचेस हैं फिजिकल साइंसेस की उसको डिस्कस करेंगे। फिजिकल साइंसेस को डिफाइन करेंगे द स्टडी ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स, स्टडी ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स इज कॉल्ड फिजिकल साइंस। नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में जितनी भी डिस्कशन है वो हमें कहां पे मिलती है, फिजिकल साइंस में। फिजिकल साइंसेस को विद द पैसेज ऑफ टाइम फिर आगे डिवाइड किया गया किस किस पोर्शन के अंदर। एक मेजर पोर्शन जो हमारी बुक का हिस्सा है जिसको हम डिस्कस करेंगे फिजिक्स के अंदर, फिर फिजिकल साइंसेस में ही केमिस्ट्री का नॉलेज भी फिजिकल साइंसेस में ही आता है। उसके बाद आपके पास जियोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी और मेट्रोलॉजी, ये 5 डिसिप्लिन हमारे पास किसमें आए, फिजिकल साइंसेस में। अगर फिजिक्स की बात करें तो इसमें हम स्टडी करते हैं मैटर को और एनर्जी को। मैं सिर्फ कैपिटल लेटर्स और फर्स्ट अल्फाबेट ही यूज कर रहा हूं। एम स्टैंड्स फॉर मैटर, ई स्टैंड्स फॉर एनर्जी। केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में हम डिस्कस करते हैं मैटर को। जियोलॉजी की बात करें तो जियो और जीने दो, अर्थ की न्यूज, अर्थ के बारे में डिस्कस करते हैं हम इसमें। अगर एस्ट्रोनॉमी की बात की जाए तो एस्ट्रोनॉमी में जितनी भी हमारे पास हेवनली बॉडीज हैं उनको डिस्कस करते हैं, यानी कि प्लैनेट्स को और स्टार्स को। और मेट्रोलॉजी जितनी भी आपके पास वेदर फोरकास्टिंग है वो हमें किस डिसिप्लिन में मिलती है, फिजिकल साइंसेस के में वेदर फोरकास्टिंग, वो हम मेट्रोलॉजी के अंदर डिस्कस करते हैं। तो हमारा फोकस जो होगा, हमारा जो सब्जेक्ट है जिसकी हम लेक्चर सीरीज बनाएंगे वो है फिजिक्स। ठीक है, तो फिजिक्स की हम डेफिनेशन को देखते हैं कि बेसिकली फिजिक्स हमारे पास है क्या। तो फिजिक्स की डेफिनेशन बुक पे भी लिखी हुई है, मैं प्रॉपर फॉर्म में यहाँ पे भी लिखता हूँ, आपने भी उसी तरह इसको लर्न करना है। तो क्वेश्चन है जी, डिफाइन फिजिक्स। डिफाइन फिजिक्स, द ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंसेस। फिजिक्स किसकी ब्रांच है जी, फिजिकल साइंसेस की। तो हम यहां से लिखना स्टार्ट करेंगे, द ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंसेस which deals with the study of matter and energy, and their interaction, या इसकी जगह आप वर्ड यूज कर सकते हैं एंड म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन देम। तो दो चीजों पे आपने फोकस करना है फिजिक्स के अंदर, एक आपके पास मैटर, फिजिक्स में हम किसको स्टडी करेंगे, मैटर को, और दूसरा हम एनर्जी को डिस्कस करेंगे। मैटर की डेफिनेशन आपने प्रीवियस क्लासेस के अंदर स्टडी की थी। मैटर क्या होता है, हर वो चीज जो वजन रखती है और जगह घेरती है उसको क्या बोलते हैं, मैटर। और इसको अगर देखें तो हमारी यूनिवर्स के अंदर तकरीबन सारी चीजें ही मैटर से बिलोंग करती हैं। मेरे हाथ में ये मार्कर है, इसका कोई ना कोई वजन भी है, मैस भी है इसका, और इसको ये कोई ना कोई स्पेस भी ऑक्यूपाई करेगा, तो ये मैटर है। ठीक है जी, व्हाइट बोर्ड है, मैटर है। तो हम अपने यूनिवर्स में देखें तो हमारी यूनिवर्स के अंदर तकरीबन सारी चीजें ही मैटर हैं। आगे मैटर यूनिवर्स के अंदर डिफरेंट जो है वो शेप्स के अंदर पड़ा हुआ है। कहीं पे मैटर आपको गैसियस फॉर्म में मिलेगा, कहीं पे मैटर आपको सॉलिड फॉर्म में मिलेगा, कहीं पे मैटर आपको प्लाज्मा की फॉर्म में मिलेगा, कहीं पे मैटर आपको लिक्विड की फॉर्म में मिलेगा।
और दूसरी चीज हम क्या स्टडी करते हैं, एनर्जी को स्टडी करते हैं। एबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू डू वर्क, किसी भी जिस्म की काम करने की सलाहियत को क्या बोलते हैं, एनर्जी बोलते हैं। इन दोनों का, मैटर का और एनर्जी का आपस में क्या रिलेशन है, हम किस तरह से मैटर से एनर्जी गेन कर सकते हैं या एनर्जी को मैटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये सारी डिस्कशन हमें कहाँ से मिलेगी, जो हमारे पास फिजिकल साइंसेस की एक ब्रांच है फिजिक्स। ठीक हो गया जी, उसमें हम स्टडी करेंगे मैटर को और एनर्जी को। इस बेस पे हम कह सकते हैं कि फिजिक्स के अंदर हम पूरी यूनिवर्स को डिस्कस करेंगे। किसको डिस्कस करेंगे, पूरी यूनिवर्स को डिस्कस करेंगे। क्यों पूरी यूनिवर्स को डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपकी यूनिवर्स के अंदर सिर्फ दो ही चीजें हैं, या तो आपको मैटर मिलेगा, मैटर किसी भी फॉर्म में हो सकता है, गैसियस, सॉलिड, लिक्विड, प्लाज्मा, या आपको एनर्जी मिलेगी। यूनिवर्स के अंदर कोई तीसरी चीज नहीं है। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये हमारे पास बड़ा एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, यूनिवर्स को देखते हैं, नेचुरल फिनोमिना को डिस्कस करते हैं। तो आज हमने जो बेसिक डेफिनेशन थी, साइंस की डेफिनेशन, नेचुरल फिलोसफी क्या होती है, उसके बाद साइंस की दो मेन स्ट्रीम्स जो दो ब्रांचेस थी आगे, फिजिकल साइंसेस और बायोलॉजिकल साइंसेस, उनको देखा। फिजिकल साइंस की डेफिनेशन और फिर फिजिकल साइंसेस में कौन कौन से डिसिप्लिन आ सकते हैं, कौन कौन से नॉलेज जो है, सब्जेक्ट जो है वो फिजिकल साइंसेस का हिस्सा है। और उसके बाद हमने फिजिक्स की डेफिनेशन देखी और साथ में ही बायोलॉजिकल साइंसेस, इसकी डेफिनेशन भी देख लें। द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स, द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड बायोलॉजिकल साइंसेस। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम फिजिक्स की जो इंपॉर्टेंस है हमारी रियल लाइफ के अंदर, डेली लाइफ में, उसको डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ फिजिक्स की जो ब्रांचेस हैं जो हमारे सिलेबस के अंदर है, वैसे तो बहुत ज़्यादा है, उनको डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।